हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण का धाम कैसा है, वो क्या क्या लीलाएं करते हैं, दिखते कैसे हैं, इत्यादि लोगों को जानने की इच्छा होती है। तो हमने सीरीज शुरू किया है। तो ये जो श्लोक आज ले रही हूँ वो ब्रह्म संगीता का है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्हें जो दिखाई दिया उसके ऊपर आधारित उन्होंने श्लोकाज बोले, जो संगीता नाम से है हमारे पास पुस्तक में, ब्रह्म संगीता। ठीक है, आपको उल्टा दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ये श्री ब्रह्म संगीता। तो इसका ये पहला श्लोक है। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात परम ईश्वर जो है वो है कृष्ण और उनका शरीर है सच्चिदानंद। मिट्टी हवा पानी से बना हुआ नहीं है, उनका शरीर है सच्चिदानंद विग्रह। अनादिरादि, उनके पीछे कोई नहीं है, अर्थात उनके कोई माता और पिता नहीं है। वो प्रथम व्यक्ति हैं। प्रथम यानी जब आप खोज करते करते पहुंचेंगे परम सत्य की, तो वहां पे पहुंचने के बाद और कुछ भी आगे खोजना नहीं रह जाएगा। लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है भगवान कृष्ण। इसीलिए वो सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, इसलिए वो सर्व कारण कारणम कहलाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, एक चीज होता है, उसको पैदा करने वाला कोई होता है तो उसको कारण कहा जाता है। हमें पैदा किसी ने किया है, वस्तु को भी किसी ने पैदा किया है, लेकिन कृष्ण को किसी ने पैदा नहीं किया है। इसीलिए कृष्ण क्या है, सबको पैदा करने वाले हैं, उनको पैदा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सबके कारण है, आदि कारण है, सर्व कारण कारणम है। ठीक है। प्रभुपाद के गुरु महाराज हिज हॉलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इस श्लोक का परपोट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, कृष्ण नित्य धाम, नित्य रूप, नित्य गुण एवं नित्य लीला संपन्न सर्वोपरि परम तत्व है। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझना। नित्य, नित्य नाम, कृष्ण का नाम नित्य है, नित्य रूप, नित्य गुण, नित्य लीला, ये जो भी गुण है भगवान में, 64 कलाएं हैं, सर्वगुण संपन्न है। वो कोई ऐसा नहीं है हमारी तरह जो अभी तो बहुत अच्छा है, सारे गुण हैं, और बुढ़ापा आने के बाद सारी उम्र खत्म हो, नजदीक आ जाएगा मृत्यु के, तो सारे गुण हमारे समाप्त हो जाएंगे और कोई और हमारे ऊपर हमसे ज्यादा गुण वाला आ जाएगा, हम हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। जो चलता है इस दुनिया में वैसा भगवान कृष्ण के साथ नहीं होता है। भगवान कृष्ण में जो गुण है वो नित्य है, सारे गुण उनमें नित्य है, उनका रूप नित्य है, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनका धाम नित्य है, उनका धाम कभी नष्ट नहीं होता है, उनकी लीलाएं नित्य हैं, वो सदैव लीला करते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। तो उनका कोई भी चीज टेम्पररी नहीं है, हमारा सब कुछ टेम्पररी है। हमारा कैसा होता है, एक बार जन्म होता है, जैसे कि सुबह सुबह आपको ताज़ा ताज़ा फूल कितना अच्छा दिखता है, एकदम फूल है खिला हुआ, कोई भी गुलाब का हो, कमल का हो, उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। फिर वो दोपहर को थोड़ा सा हल्का सा मुरझाया, शाम को एकदम मुरझाया, खत्म। पर ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है, ऐसा इंसान के साथ होता है। जैसे फूल का उदाहरण दिया, वैसे सारे इंसान बहुत सुंदर लगते हैं, बचपन में, जवानी में बहुत सुंदर लगते हैं, शरीर में बहुत शक्ति होती है, पर लास्ट में क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, रूप खत्म हो जाता है, गुण खत्म हो जाते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, जो वैष्णव होते हैं ना, भगवान के भक्त, उनका नहीं खत्म होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि यदि कोई वैष्णव है, भगवान का परम भक्त है, अच्छा
शुद्ध वैष्णव की बात कर रही हूँ, नाटक नहीं। तो वो यदि बचपन से जो भी भक्ति कर रहा है, 10 साल 20 साल 25 साल, जब भी भक्ति शुरू किया करना, तब से लेकर के वो भक्ति करता रहेगा पूरा जीवन, ठीक है ना, क्योंकि वो तो भक्त बन गया है शुद्ध, तो वो तो करता रहेगा क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है करना। तो जब उसकी उम्र 70 साल की हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसे लोग रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, अरे अब ये बूढ़ा हो गया। 70 के हो जाए या 80 के या 90 के या 100 को पार कर जाए, जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ज्यादा वो मैच्योर डिवोटी होंगे, उतना ज्यादा हमको उनसे सीखने मिलता है। उनके बगल में बैठने से वो एक शब्द भी अगर बोलेंगे ना, और वो अगर हम सुन लिए, हमारे हृदय में चला गया, हमारे कान के द्वारा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव जितने उम्र के होते जाते हैं उतना ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ते जाती है, उतना ज़्यादा वो वैल्यूएबल होते जाते हैं, उतना ज़्यादा उनसे हमको लाभ मिलता है। तो ये भौतिक लोगों के ऊपर ये लागू होता है नियम की पहले तो उठते हैं बाद में गिरते हैं, पर भक्त के ऊपर ये नियम नहीं लागू होता है। भक्त की उम्र जितनी बढ़ती जाती है उतना वो मैच्योर होते हैं, क्योंकि कृष्ण को अपना माना है ना। तो कृष्ण को जो अपना मानते हैं तो कृष्ण वाले गुण चले आते हैं उनके अंदर। तो भगवान कृष्ण का सब कुछ नित्य है और भक्त का भी सब कुछ नित्य हो जाता है, ठीक है ना। कृष्ण नाम ही उनकी प्रेमाकर्षक नित्य परम सत्ता का वाचक है। देखिए ये डिफिकल्ट है, मुझे मालूम है, आप परेशान मत होइए, समझते जाइए। कृष्ण जो नाम है वो उसका अर्थ होता है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, जिनमें सबको आकर्षित करने वाला गुण है। भगवान कृष्ण का असली रूप क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। ऐसा लगता है लोगों को कि हमने तो मूर्ति बना दिया, जो जो काले रंग का भी, नीले रंग का भी, सफेद रंग का भी, तो वास्तव में भगवान कैसे दिखते हैं। अर्जुन ने भी कहा था भगवान को युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि पर, कि आप हमको भगवान वाला रूप दिखाइए, आप तो हमारे साथ खेलते कूदते रहते हैं दोस्त की तरह, आप हमको वैसा रूप दिखाइए जिससे मुझे लगे कि आप भगवान हैं। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था। विराट रूप में बहुत सारे उनके भुजाएं थी, हाँ सिर भी बहुत सारे थे, और विकराल रूप था, बहुत खतरनाक रूप था। सारे लोग मर मर के उनके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं, उनके दांतों से सब चूर चूर हो रहे, पिस रहे हैं। उनके शरीर के अंदर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सब दिखाई दे रहे थे अर्जुन को। तो वो रूप बहुत सुंदर और मधुर रूप नहीं था, डरावना रूप था। डरावना मतलब भगवान थे तो सुंदर था, पर जो प्रक्रियाएं हो रही थी ना उससे अर्जुन को लग रहा था बाप रे इतना डेंजरस। तो बाद में क्या कहा अर्जुन ने, आप वापस चतुर्भुज रूप दिखाइए या द्विभुज रूप दिखाइए, लेकिन इतना नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने चतुर्भुज दिखाया और फिर द्विभुज दिखाया। तो असली रूप कौन सा भगवान का, देखिए ऐसा लगता है हमें कि इतनी बड़ी सृष्टि है, ये धरती इतना बड़ा है और सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, तो इसको बनाने वाला कोई हमारे लंबाई चौड़ाई का तो व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़ा होगा। सच में भगवान बड़े हो सकते हैं। जब वामन अवतार किया तो भगवान ने क्या किया, 3 पग भूमि मांगी और 1 पग में उन्होंने सारा नीचे का लोक माप लिया, दूसरे पग में ऊपर के लोक माप लिए, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं। तो भगवान अगर चाहेंगे तो बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं, उतने बड़े हो जाएंगे, तो कैसे हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे, कैसे चलेंगे फिरेंगे। वो तो उनका जब चरण ऐसे पड़ेगा तो वो तो सारी धरती को ही कवर कर लेगा, सब लोग पिस जाएंगे, मर जाएंगे।
इसीलिए भगवान वैसे विराट बड़ा सा रूप बनाकर नहीं घूमते हैं। जब भगवान आते हैं जिस भी रूप में, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, मनुष्य के रूप में जब आते हैं तो मनुष्य के जैसा ही साइज बना लेते हैं, आकार बना लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो वैसे हैं, इसलिए कि अभी उनको उनके बराबर के लोगों के साथ, जिनके साथ उठना बैठना है उनके साइज का रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। तो गोलोक धाम में उनका जो रूप है वो ऐसा ही है जैसा आप मंदिरों में देखते हैं। अब ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि 3 फीट की हाइट है कि 4 फीट हाइट है कि 5 फीट हाइट है, ये नहीं बता सकती हूँ। ये तो नहीं वर्णन रहता है कहीं भी। गोलोक धाम के वासी की जितनी हाइट होती होगी उतने हाइट के भगवान भी होते होंगे, पर वैसा ही रूप है, 2 भुजाओं वाला, 2 भुजाएं, 2 चरण कमल। ये गोलोक धाम में जहाँ भगवान रहते हैं ना, वहाँ उनका वही रूप है जो आपको वर्णन मिलता है। 2 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं नहीं है, 1000 भुजाएं भी नहीं है। हमारे ही तरह 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, जैसा आप हमें देखते हैं, हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही भगवान भी गोलोक धाम में रहते हैं। और कोई तीसरे टाइप का रूप नहीं है, जैसे किसी किसी सीरियल में, पिक्चर में एलियन बना देते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर रूप, बांसुरी धारण किए हुए, पीताम्बर पहने हुए, सब कलर के कपड़े पहनते हैं भगवान, पर पीताम्बर जो है वो फेमस है, सब लोग बोलते हैं, इसलिए मैं भी बता रही हूँ आपको। पीताम्बर पहने हुए, और उनका फेवरेट कलर है। देखिए इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है बताओ? राधा रानी का रंग है सुनहरा पीले जैसा, पीले कलर का राधा रानी का रंग है, सुनहरा, जो पीला होता है ना, सोना पीला ऐसा होता है, इसीलिए भगवान पीली धोती पहनते हैं, इसीलिए भगवान को पीला रंग पसंद है। और भगवान का रंग है नीला, तो इसीलिए राधा रानी नीले रंग का वस्त्र पहनती हैं, उन्हें नीला पसंद है, क्योंकि भगवान का रंग नीला है। और कृष्ण को पीला इसलिए पसंद है क्योंकि राधा रानी का रंग पीला है। तो ये है प्रेम की बात। तो ऐसा नहीं कि बस वही कलर का कपड़ा हमेशा पहने रहते, नहीं। आप देखते हैं ना मंदिर में तरह तरह के कपड़े पहनते हैं भगवान, वैसे ही अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ये है उनका नित्य रूप, ठीक है, नित्य रूप। तो देखिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए, उसमें यही चीज बताया 1-2 लाइन में, तो आप लोग उसको लाइक नहीं किए, समझे नहीं शायद, और भगवान के फोटो को दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वैसा बनाना, परंतु शायद लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद आप वो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिएगा ज़रूर। उसको मैं डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तो ये है भगवान का नित्य रूप। मैंने भगवान के नित्य रूप के बारे में बता दिया आपको। अब वह अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति द्वारा सर्वव्यापक होते हुए भी चिन्मय गुण संपन्न, सर्व विमोहनकारी मध्यम आकार आकृति बनाए रखते हैं। ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह विद्यमान रहते हैं, कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में भगवान रहते हैं, लेकिन अपना रूप जो बनाकर वो घूमते हैं वो मध्यम आकार, अर्थात जिस लोक में लीला हो रही है उसी लोक के मनुष्यों के आकार के भगवान दिखते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमसे बात कर सकें, हमारे साथ उठ बैठ सकें, हमारे साथ लीला कर सकें। अब हम तो नहीं रहते हैं, कौन रहता है? पार्षद उनके रहते हैं, पर जो दूसरे लोग होते हैं, साधारण जनता, वो भी तो दर्शन करती है ना दूर से भगवान को, तो वो भगवान उनके ऊपर कृपा दर्शाने के लिए उनके आकार के हो जाते हैं। और गोलोक धाम में भी जैसा मैंने आपको बताया कि गोलोक धाम में भी एक पर्टिकुलर साइज होगा, जिस साइज के सब रहते हैं उसी साइज के भगवान भी रहते हैं,
तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान ऐसा नहीं है कि यहाँ से इतना ऊंचा विशाल हो जाएंगे कि अरे उनको देखने के लिए आंखें ऐसे करनी पड़ेगी, ऐसे भगवान नहीं आते। वो भी बताऊंगी मैं आपको, आप सुनते रहिए। तो उनका सर्व सामंजस्यकारी परम पुरुषोत्तम उनके नित्य विग्रह में सहज लक्षित है। सर्वकाल अस्तित्व अनवरत ज्ञान पूर्ण आनंद है। ओके, उतना ही समझा रही हूँ जितना आप समझ सकते हैं या जितना मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए, ये तो वो रूप है जो अर्जुन को दिखाया था भगवान ने, ठीक है ना, विराट रूप। अब एक ये तो विराट रूप हो गया। विराट रूप के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मुझे दिखाइए, तो भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। ठीक है, चलो देख लो विराट रूप, मैं भगवान हूं, ऐसा बोल करके अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। अब भगवान विराट रूप में तो बहुत सारे हाथ होते हैं भगवान के, बहुत सारे सिर होते हैं भगवान के, बहुत सारे सब कुछ, लंबाई चौड़ाई भी बहुत बड़ा होता है। पर ये देखिए भगवान का असली रूप कैसा, कितना सुंदर है, क्यूट है। देखिए ये बलराम जी हैं, ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू धोती है, और कृष्ण भी ब्लू धोती पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कृष्ण नहीं पहन सकते हैं। पर ये बलराम जी हैं। यमुना माता है ना, यमुना माता को गुस्सा किया था बलराम जी ने, और क्योंकि वो सुन नहीं रही थी बात, तो फिर बलराम जी गुस्सा किए, तो फिर वो आके माफी मांग रही है। अब ये मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, ये विष्णु भगवान का फोटो है, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान का फोटो मैं क्यों दिखाई आपको बताती हूँ। इस दुनिया में भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जगत पिता, और कई नाम हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण ही है, कृष्ण ही इस दुनिया में इन नामों से पुकारे जाते हैं और सेवा भी करते हैं विष्णु के रूप में आकर के। तो इसलिए जगत प्रकाश अंश ही सर्वव्यापक परमात्मा ईश्वर या विष्णु कहलाता है। हर अणु अणु में, कण कण में भगवान जो विद्यमान रहते हैं चतुर्भुज रूप में। अभी जो मैंने आपको दिखाया चतुर्भुज रूप, आपने देखा ना, शंख चक्र गदा पद्म, इस रूप में वो हमारे हृदय में भी रहते हैं और पूरे दुनिया के हर कण कण में इसी रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये भी कृष्ण का ही एक रूप है। और जब मैं एक्सपेंशन बता रही हूँ, कल मैंने एक्सपेंशन का एक सीरियल बता रही हूँ, एक वीडियो बनाया है, कृपा करके उसको देखिए, कुछ तो समझ में आएगा। उनकी अद्वितीय विलक्षण मनमोहक आध्यात्मिक देह, नित्य से अनंत आध्यात्मिक इंद्रियों एवं अचिंत्य, मुश्किल है समझना। ओके, अब जो समझेंगे आप वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। एक कैटेगरी होता है जिसको प्रभुपाद हमेशा मायावादी 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 बोलते रहते हैं, है ना, उनके पुस्तकों में। क्या है मायावादी? निर्विशेष। प्रभुपाद की जो प्रणति है वो भी क्या है? नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। क्या है निर्विशेष, क्या है शून्यवादी? पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न कंट्री, तो उनको तारा भगवान है जो क्या थे? निर्विशेष शून्यवादी। अब ठीक है, हमें किसी जाति और धर्म के ऊपर चर्चा नहीं करनी, और निर्विशेष क्या है वो समझना पड़ेगा। शून्यवादी, निर्विशेष इत्यादि जो शब्द हैं, या तो फिर नहीं भी समझिए तो ये बात समझ जाइए। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ,
ये है भगवान का फोटो, ठीक है। यहाँ जो मीनिंग है ये मीनिंग मैं नहीं बता रही, आप सिर्फ भगवान की फोटो को देखिए। यहाँ कृष्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, खड़े हैं ना कृष्ण, और कृष्ण के शरीर से बहुत प्रकाश निकल रहा है, वो भी देखा आपने। अब अगर भगवान कृष्ण के इस रूप को कोई व्यक्ति बहुत दूर से देखता है, ठीक है, ये सब छुपा लेती हूँ क्योंकि ये हमको नहीं एक्सप्लेन करना है। ये है भगवान कृष्ण और ये है उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। साधारण प्रकाश नहीं निकलता है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है, बहुत तेज। आंखें चौंधी आ जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इतना तेज। इसीलिए ईशोपनिषद में कह रहे हैं ना कि भगवान कृपा करके आप अपने तेज को थोड़ा कम करिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके रूप को। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसा विनती करते हैं। 15वें नंबर श्लोक में है, अभी बुक नहीं है तो मैं दिखा देती, ये तो दिखा भी सकती हूँ आपको, भगवान की कृपा होगी तो आपको समझा दूंगी, वो भी 1 मिनट रुक जाइए। ये मेरा जो बेड है ना, आपको पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ बेड का, सारे बुक्स फैले हुए हैं इसके ऊपर। आप सोचेंगे माता जी क्या कर रही हैं, कभी समय नहीं मिलता है मुझे कि मैं ये सब कर सकूं। तो मैं आपको वो श्लोक भी बता देती हूँ। कृष्णा मंत्रा नंबर 15 होना चाहिए, यस ये है ईशोपनिषद का 15 नंबर श्लोक का। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। ये आपका जो चेहरा है, हिरणमय यानी सुनहरा, सुनहरी जो रोशनी निकल रही है उससे आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. इंग्लिश में ये बुक है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, आपके शरीर के चमक से आपका चेहरा दिख नहीं रहा। ये ईशोपनिषद का श्लोक है। तो क्या करिए, तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो आप कृपा करके हटाइए, काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योरसेल्फ टू योर प्योर डिवोटी। आप कृपा करके अपना ये जो चमक है इतना ज्यादा, उसको हटाइए ताकि हम आपका चेहरा देख सकें। तो भगवान के शरीर से, ये तो चेहरा के बारे में हो रहा है, पर पूरे शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है। तो वो जो प्रकाश है वो दूर से दिखाई देता है। अब आप खुद ही सोचिए, किसी जगह पे बहुत प्रकाश है, बहुत बड़ा सा लाइट है, दूर से आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ लाइट। पर एकदम नजदीक जाएंगे तो वो लाइट का जो बल्ब है वो दिखाई देगा, उसके अंदर जो फिलामेंट है, आजकल तो अलग टाइप का एलईडी वगैरह होता है, तो वो दिखाई देगा। इसी प्रकार जब हम बहुत नजदीक जाएंगे तो भगवान दिखाई देंगे, लेकिन बहुत दूर से सिर्फ उनका तेज या प्रकाश दिखाई देता है, जो आंखों को चकाचौंध कर लेता है। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, उस तेज को ही समझ लेते हैं कि परम सत्य है। उसके तेज कहाँ से निकल रहा है? प्रकाश किसी चीज से निकलता है ना, तो किस चीज से वो प्रकाश निकल रहा है उसको देख ही नहीं पाते हैं और सोचते हैं बस यही परम सत्य है। उसके अंदर जो रंग रूप भगवान जो खड़े हैं उसको नहीं देखने के कारण वो कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी, कुछ भी नहीं है, कोई आकार नहीं है भगवान का, कोई ना आकार है, ना रूप है, ना रंग है, ना गुण है, ना लीला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रकाश है। और उस प्रकाश में हम जाकर के समा जाएंगे,
सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बस ये उद्देश्य रहता है किसका? ज्ञानियों का। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, और इसको तोड़ा है भगवान ने स्वयं। भगवत गीता में भगवान ने श्लोक बताया है कि मैं ब्रह्म ज्योति जो है, मेरे शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है, उसका आधार भी मैं ही हूं, मेरे से ही वो निकलता है। ये भी श्लोक भगवान ने बताया है। तो यहाँ पे उसे ही निराकार ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि जब अंदर ब्रह्म है, अंदर भगवान है, वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? कुछ आकार नहीं है, हो गया निराकार, हम निराकारवादी हो गए। और ब्रह्म कहते हैं, इसलिए ब्रह्म कहते हैं क्योंकि हम सब ब्रह्म है, तो वो भी ब्रह्म है। तो बड़ा सा वो ब्रह्म है, हम छोटे छोटे ब्रह्म है, और हम जाके उसमें विलीन हो जाएंगे, ये उनकी थियोरी रहती है। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, ये निष्क्रिय शिथिल ज्ञान में सुख का प्रदर्शन है। और ये क्या है? भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश का आंशिक, सच्चिदानंद तेज का आंशिक प्रभाव है। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही हमको दिखाई दे रहा है दूर से। उसी को हम कह रहे हैं ब्रह्म ज्योति, उसी को हम कह रहे हैं निराकार, निर्विशेष, शून्यवादी। शून्यवादी तो वो भी नहीं कहते, लाइट भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ शून्य, कुछ भी नहीं है, जीरो। ये है भगवान का, ये भी एक गुण है, ये भी बहुत बड़ा गुण है ये भगवान का। गोलोक धाम तो आपको जाना है, पर गोलोक धाम में जो प्रकाश है वो भी भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। पूरे सृष्टि में जितने प्रकाश हैं भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ही है। सूर्य चंद्रमा सबने भगवान के शरीर से निकलते हुए प्रकाश को ही लिया है, भगवान ने उनको दिया है। तो ये है सत्य। तो कृष्ण अनंत अशेष ब्रह्म एवं सर्वव्यापक परमात्मा के भी आदि। तो सर्वव्यापक है परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ठीक है, जो मैंने फोटो दिखाया, उसके इसके पहले जो फोटो दिखाया, तो वो है सर्वव्यापक, अर्थात हर जगह। आप अगर ये उठा रहे हैं इसमें भी भगवान है, आप अगर ये उठा रहे हैं इसमें भी भगवान है, कुछ भी आप अगर ये उठा रहे हैं इसमें भी भगवान है। किस रूप में? चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में, कण कण में भगवान विराजमान है। और ये हो गए परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक, और अशेष ब्रह्म, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत, छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े, नित्यो नित्या नाम, चेतनस चेतना नाम। छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप में भगवान रह सकते हैं। ये तो हो गया ज्ञानी ध्यानी, इन लोगों को समझाने के लिए। चलो ये भी कैटेगरी के जो लोग हैं वो समझ लें। अब हम लोग भक्त हैं, हमारे लिए क्या चीज है? कृष्ण दिव्य गौओं के स्वामी, गोपति, गोपति, गोपी के मुखिया, गोपपति। गोपों के लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। लड़के क्या कहलाते हैं? गोप बालक। और लड़कियां क्या कहलाती है? गोपियां। तो गोपों के पति गोपपति, गोपों के मुखिया गोपपति, और गोपियों के प्रेमी गोपीपति, और गोकुल धाम के शासक गोकुलपति, और गोलोक धाम के जो वासी हैं दिव्यवासी, उनके उपास्य तत्व, वो पूजा करते हैं भगवान की, मान लीजिए, तो इसलिए गोलोकपति। ये सब जगह सारे लीलाओं में भगवान क्या है? गोविंद है। गो से ही सब हो रहा है, गो। तो हमने क्या देखा? भगवान क्या है? भगवान है गोपियों के प्रेमी, गोपीपति, गोपों के मुखिया गोपपति, गौओं के प्रेमी, गौओं का संरक्षण करने वाले गोपति, गोकुलपति,
क्योंकि गोकुल या गोलोकपति, गोलोक के सारे लोग इनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रेम भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। प्रेम और उपासना यहाँ पर उस सेंस में लिया गया है। तो गोलोकपति हो गया और गोकुलपति भी हो गया। गोलोक धाम में, गोकुल इस धरती पर। तो वो पति, ये पति, ये पति, और ये सारे पति कौन हो गए, किस नाम से? गोविंद। सबको आनंद दे रहे हैं, इसलिए उनका नाम है गोविंद। सबको आनंद देते हैं। तो वह ब्रह्मांड के अधीन तथा अधीश समस्त कारणों के मूल कारण है। कारण सागर में उनके स्वांश की कला के दृष्टिपात द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो कल का जो आप वीडियो मैंने बनाया है पेन से लिखते हुए, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्वांश क्या चीज़ है। प्लीज़ उसको देखिए, ऐसे मत रहिए। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको हम बोलते हैं चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, पढ़ लो, फुसला के, बहला के प्ले स्कूल में डालते हैं ताकि वो पढ़ लें, ताकि पढ़ के कुछ बन जाएं। तो आप लोगों के साथ भी मुझे वैसे ही करना पड़ रहा है। जैसे ही मैं एक सीरियस टॉपिक देती हूँ, बस कोई देखते नहीं है वीडियो को। समझ में आ जाता है मुझे, वीडियो में व्यूज़ नहीं है मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या लगता है? बस गाना बजाओ, 1000, 2000, 5000 व्यूज़ फटाफट। ये ठीक बात नहीं है। ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा भगवान क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। तब इस जन्म में भगवत धाम अगर नहीं गए तो अगले जन्म में ये दिमाग में रहेगा तो फिर भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो बस ये मजा मजा, एंटरटेनमेंट। भक्ति इज नॉट एंटरटेनमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत कीर्तन भजन करते हैं, ठीक है, पर ये ज्ञान अति आवश्यक है। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसके बिना नहीं चलेगा। तो देखिए, मेरा सारा वीडियो देखिए। हाँ, तो उनकी तटस्था शक्ति अनंत जीवात्माओं को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जैसे सूर्य से निश्चित किरणें। इसके लिए भी मैंने एक फोटो दिखाया था आपको, इसी फोटो में से, इसमें से एक फोटो मैंने आपको दिखाया था। बनाया है मैंने छोटा छोटा वीडियो, आपने देखा नहीं, तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप देखते नहीं हैं। अब देखिए, बता रही हूँ आपको। यहाँ पे भगवान दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना? भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है। तेज निकलने वाला दूसरा भी बनाया। तो वो तेज जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं और वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। अब उस किरण से ही क्लोरोफिल जो होता है पौधे में, वो अपना कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का जान उसके अंदर आती है। तो सूर्य देवता तो बहुत दूर बैठे हैं, पर उसकी किरणें आ रही हैं, उनकी किरणें आ रही हैं, उससे इनका जीवन चल रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान की शक्ति। उसी तरह भगवान की शक्ति जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकल रही है, वापस जा नहीं रही है सूर्य में, और निकलने के चलते सारा काम हो रहा है, वैसे भगवान से हम निकले हैं। भगवान की शक्ति, हम तटस्था शक्ति है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था। तो जीवात्मा सारे जो पैदा हुए हैं वैसे ही पैदा हुए हैं, जैसे सूर्य से किरणें निकली और उससे हम सब उससे जो भी कार्य हो रहा है, उसी तरह भगवान से हम सब निकले। ठीक है, समझ में आई बात? उसको हम कहते हैं क्या? तटस्था शक्ति। तो उनकी तटस्था शक्ति अनंत जीवात्माओं को उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य से निकली हुई किरणें। तो ये मैंने आपको समझाया। आपको लगा होगा बहुत इंटरेस्टिंग, गोलोक धाम में खाली गाना बजाना चलेगा, वही चर्चा होगी, वो नहीं चर्चा होगी। गोलोक धाम में गाना बजाना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर वहाँ प्रवेश करने के लिए गोलोक धाम के हर चीज़ को जानना होगा। राधा रानी गुस्सा भी करती हैं, राधा रानी निकाल भी देती हैं गोलोक धाम से, पता है आपको? राधा रानी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, भगवान कृष्ण है स्ट्रिक्ट,
पर कम, पर वहां चलता किसका है? गोलोक धाम में राधा रानी का चलता है, कृष्ण का नहीं चलता है। राधा रानी मालकिन है, उनकी इच्छा से सारा कार्य होता है, और कोई जीवात्मा भी प्रवेश अंदर करता है उनकी इच्छा से। ये सब जो गुरु महाराज वगैरह है ना, वो सब राधा रानी को रिक्वेस्ट करते हैं, इस जीवात्मा को अंदर ले लीजिए, इस जीवात्मा को अंदर ले लीजिए। तो बिना किसी ज्ञान के पहुंचेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो आपको हर चीज़, हर वीडियो देखना होगा, उसमें क्या चीज़ है समझना होगा, सुनना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और भक्ति करनी होगी। तो केवल गाना बजाना से नहीं काम चलता है। हाँ, तो प्लीज़ आप सब्जेक्ट मैटर जो डिफ़िकल्ट है उसको भी सुनिए, देखिए, समझिए। प्रश्न हो तो पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। हरे कृष्णा।